हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन। आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को लेके। अपनी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। और इस साइड में आपके हिंदी के क्वेश्चन है, हिंदी में है क्वेश्चन, और इसके सोल्यूशन भी बताए जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लगभग सेम सोल्यूशन ही होते हैं, लैंग्वेज का थोड़ा सा बस फर्क होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, वो लिख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी वालों के लिए है। ठीक है, तो इस साइड में हिंदी का है और इस साइड में इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखिएगा, यहां पे आपको पूछा क्या जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है आपका वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। मतलब कौन सा पॉलिनोमियल आपका है वन वेरिएबल में, कौन सा नहीं है, और रीजन भी बताना है क्यों नहीं है। आपको इसमें रीजन भी लिखना होगा क्यों नहीं है। पॉलिनोमियल वो है क्यों है, रीजन लिखिए, नहीं है क्यों नहीं है, ये दोनों रीजन लिखने हैं आपको। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये जो आप देख रहे होंगे, x यहां पे भी है, x यहां पे भी है। तो x जो है आपका कहीं पर भी नेगेटिव नहीं दिया है। x की वैल्यू कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है, और कहीं पर भी जो x है आपका ना ही नेगेटिव पावर है और ना ही जो है आपका फ्रैक्शनल पावर है। और आप देख रहे हैं दोनों साइड में क्या है, x ही लिखा हुआ है। इसलिए ये क्या है, ये लिखेंगे क्या, वन वेरिएबल लिखेंगे। क्या लिखने वाले हम लोग, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। और कोई है क्या ऐसा सेम टू सेम दिखने वाला? ठीक है, और कोई है क्या ऐसा दिखने वाला? यहां पे आपका क्या है, y² प्लस √2 है। यहां है x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फिलहाल मैं 2 वाले को देखिए क्या लिखने वाला हूं। यहां पे भी आपका ये पॉलिनोमियल है, और वो भी कैसा है, वन वेरिएबल ही होगा, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें √2t दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ √ में। तो जब आपका जो वेरिएबल है वो कैसा है, फ्रैक्शनल पावर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। क्लियर है? यहां पे ये क्या होगा, ये भी फ्रैक्शन मतलब निगेटिव हो जाएगा पावर। यानी इसको लिखते कैसे हैं, लिखेंगे इसको y प्लस 2 y की पावर -1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये पावर कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। जब पावर निगेटिव होते हैं तो नॉट पॉलिनोमियल्स, यानी वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। जैसा कि आपको इसके पहले बताया गया है, पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है ये बताया गया था आपको। जब कभी अगर पॉलिनोमियल गिवन होंगे, उनके ऊपर जो पावर होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते हैं। पावर क्या होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं, ना ही फ्रैक्शनल होते हैं। क्लियर है? और ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50 दिया हुआ है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं, ये पॉलिनोमियल है बट 3 वेरिएबल्स का है। 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है बट कैसा है वो, 3 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल है। क्लियर है ना? तो इसको आप नोट कर लेंगे। सेम ऐसे ही देखिएगा, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग हिंदी में। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा, फर्स्ट क्वेश्चन 4x² माइनस 3x प्लस 7, इसका जो आंसर होगा लिखेंगे एक, ठीक है, एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद। क्लियर है बात? ठीक है, जो सेकंड है सेम वही आंसर होने वाला है, एक चर वाले बहुपद। और इसमें जो थर्ड आंसर होगा वो क्या होगा आपका, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, और आगे क्या लिखेंगे, इसमें भी सेम वही चीज है। नंबर 4th में भी बहुपद नहीं है, और नंबर 5th में क्या लिखने वाले हैं आप लोग, 3 चर वाले बहुपद, 3 चर वाले बहुपद। क्लियर है बात?
तो नोट कर लेंगे, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या होगा आंसर सेकंड क्वेश्चन का। मैं आंसर इस साइड में लिखूंगा। सेकंड क्वेश्चन का देखिएगा आंसर आपका दिया होगा, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान देंगे कैसे क्या करना है। पहले दिया है क्या, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो दिया गया है आपका, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक मीन्स कोफिशिएंट्स हम लोगों को लिखना है। क्या लिखना है, कोफिशिएंट्स। तो क्या है क्वेश्चन भाई, ये भी ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपके गिवन है। ध्यान दीजिएगा ये चीजें आपकी दी गई हैं। तो क्या लिखने वाले हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, विथ साइन यहां लिखते हैं। तो साइन क्या है यहाँ पे, 1 है। क्या है, 1 है, यानी आंसर होगा 1। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है बात, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देंगे आप, दिया क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहां लिखेंगे क्या, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्या होने वाले हैं यहाँ पे, -1 होने वाले हैं। क्या होंगे यहाँ पे, -1। नंबर थर्ड की अगर हम बात कर लें तो नंबर थर्ड में ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। क्या होंगे, π/2 होंगे। क्या होने वाले हैं यहाँ पे, π/2। नंबर फोर्थ में आप ध्यान देंगे क्या है, √2x - 1। तो यहां लिखेंगे हम लोग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के यहां पे क्या होंगे, 0, क्योंकि यहां पे देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर गिवन ही नहीं है नंबर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोफिशिएंट 0। क्लियर है, क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 0 होंगे, यहाँ पे π/2 होंगे, और यहाँ पे -1 होंगे, और यहाँ पे +1 होंगे। तो नोट कर लेंगे। और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1 इस क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे आप स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है क्या, आपको एग्जाम्पल लिखना है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। क्या लिखना भाई, बाइनोमियल लिखना है, वो भी कौन सी डिग्री का, 35 का। यानी ऐसा एग्जाम्पल आपको लिख देना है जो कितने टर्म हो, 2 टर्म गिवन हो, और साथ ही उसका पावर क्या होना चाहिए, 35 डिग्री होना चाहिए। तो कोई भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, x की पावर 35 + 1। ठीक है, x की पावर 35 + 1। और क्या दिया है, एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। और क्या लिखना है आपको आंसर में, मोनोमियल में कितने टर्म होते हैं, ओनली सिंगल टर्म। तो क्या लिखेंगे उसके लिए, लिख सकते हैं हम लोग √3 y की पावर 100, या फिर इसके अलावा आप लिख सकते हैं 5 x की पावर 100। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप। क्लियर है, तो ये दोनों के लिए सेम होता है, ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, पहले ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपका जो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स है, गिवन है जो पॉलिनोमियल्स, उन सबका क्या लिखना है भाई, डिग्री लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा डिग्री क्या होगा। क्या लिखा है भाई, 5x की पावर 3 + 4x² + 7x। ये क्वेश्चन आपके गिवन है। तो इसकी हाईएस्ट जितने पावर होते हैं वही इस पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, डिग्री। तो क्या लिखेंगे, द हाईएस्ट डिग्री इन
क्या लिखेंगे? द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे? 3। तो ये क्या हो जाएंगे? डिग्री क्या हो गए इनके? 3 हो गए। ठीक है, तो हाईएस्ट नॉन लिख के आप डायरेक्ट लिख दीजिए द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, क्योंकि क्यूबिक है भाई। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है। और यहां पे क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, कितना हो जाएंगे डिग्री भाई? वाई की पावर क्या है? 2 है, तो आंसर 2 हो जाएंगे। क्लियर है? नंबर थर्ड में ध्यान देना भाई, कैसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? 5t माइनस 7, 5t माइनस 7। तो इसमें क्या हो जाएगी डिग्री भाई? t की पावर क्या है? जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री देखते हैं। अगर उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो भी दी गई है 1/2 ही क्यों ना दी गई हो हाईएस्ट डिग्री, तो 1/2 ही लिखेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है यहां पे? द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1। क्या है? t की पावर क्या है? 1। नेक्स्ट नंबर 4 देखिएगा। 4th में क्या लिखेंगे? 3 है ओनली। तो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या होंगे? 0 होंगे। क्या लिखेंगे आंसर? 0 लिखेंगे। क्यों 0 लिखेंगे भाई? क्योंकि यहां पे कोई भी वेरिएबल गिवन नहीं है। कोई भी वेरिएबल है नहीं है, ओनली 3 है, इसलिए पावर क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल्स का? 0 होगा। नोट कर लेंगे। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई आप लोग। और हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घात, बहुपद का घात बराबर 3। क्या लिखेंगे? बहुपद का घात बराबर 3। पहला देखिएगा, चौथे का क्या लिखना है? बहुपद का घात बराबर क्या हो जाएगा? 3। दूसरे में बहुपद का घात बराबर 2। तीसरे में बहुपद का घात बराबर 1। चौथे में बहुपद का घात बराबर 0। नोट कर लेंगे। ओके, चलिए अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए हैं, क्लासिफाई करना है आपको। क्या करना है? क्लासिफाई करना है पॉलिनोमियल्स को। लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है। ठीक है, तो आइए देखिएगा क्या है वो हम लोग लिखते हैं। हिंदी में क्या होता है? रैखिक। लीनियर को क्या कहते हैं? रैखिक। लीनियर को रैखिक। क्वाड्रेटिक को क्या कहते हैं? द्विपद। मीन्स क्या होता है? द्विघात कहते हैं, द्विघात। और क्यूबिक को क्या कहते हैं? त्रिघात कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अधिकतम कितना घात है? 2। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विपद। मीन्स क्या? द्विघात। क्या कहेंगे हम लोग? सॉरी, यहां हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक। क्या लिखने वाले हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। हिंदी में क्या लिखने वाले हम लोग? हिंदी में लिखने वाले हम लोग द्विघात बहुपद। ठीक है, क्लियर है ना। यहां पे घात कितना है? मीन्स पावर कितना है? 3 है। तो पावर जब 3 होते हैं मैक्सिमम, इसे क्या कहते हैं हम लोग? क्यूबिक। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? हिंदी में त्रिघात कहते हैं, त्रिघात बहुपद। क्लियर है? चलिए, यहां पे पावर कितने हैं? 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो 2 है तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। और क्वाड्रेटिक की हिंदी तो आप लोग जान गए होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखेंगे हम लोग। यहां हम लोग केवल पॉलिनोमियल्स का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, ना कि इक्वेशन। अगर इज इक्वल टू 0 दिया होता तो होता। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा होता वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और क्या लिखा होता? वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2। बस ये दिया है, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
पॉलिनोमियल कहते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग रूट्स फाइंड आउट करते हैं। क्या निकालते हैं? रूट्स। और इसमें जीरोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जीरोज। ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या है? पावर 1 है मैक्सिमम, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग? लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं, यानी रैखिक। हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? रैखिक बहुपद। यहां पे भी लीनियर ही होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पे पावर क्या है? 2 है, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक लिखने वाले हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यहां पावर 3 है, क्यूबिक लिखने वाले हम लोग। ठीक है ना। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर आते हैं हम लोग, पहले इसको कर लीजिए फिर बताते हैं क्या करना है। हो गया? ओके, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और न्यू एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करें और इसको सॉल्व करें। ओके, बाय।